राजधानी रांची के डीआईजी ग्राउंड में लगातार अतिक्रमण चल रहा है और हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो रिम्स के ज़मीनों में जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको खाली करवाने के लिए वही तहत लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ अजय तिर्की जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल भी देखे होंगे कि क्या नाम था, निशा भगत के द्वारा हो हंगामा की, काफ़ी विरोध प्रदर्शन की। एक तरफ आदिवासियों का बात करते हैं और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन। देखिए, सबसे पहले बात जानने की समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का डबल बेंच का मामला है। जब हाई कोर्ट का डबल बेंच का मामला है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ अतिक्रमण मुक्त करने की जो बात हो रही थी रिम्स का ज़मीन को, तो सबसे पहले तो वहाँ रिम्स की जो ज़मीन जितनी है वो ज़मीन का सबसे पहले नापी होना चाहिए। और नापी के अंतर्गत में जितना ज़मीन नापी के अंदर में जो आएगा उस ज़मीन पे अंदर में जितना आने वाला था उनको नोटिस करता है और कहते हैं कि आपका ज़मीन रिम्स के ज़मीन के अंदर में आ रहा है, इसलिए आप 24 घंटा हो 72 घंटा हो उसके अंदर में आप खाली कर दीजिए। तब जाके आपका एक जेन्युइन सा मतलब कहें तो सही में आपका अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोग सहयोग भी करते। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि ज़मीन आपका रिम्स का है ही कितना, आपका पता ही नहीं चल रहा कि ज़मीन में आपका रिम्स का है कितना। तो इसलिए कहा है कि जो ज़मीन अपने बाप दादाओं ने जो ज़मीन रिम्स को दिया, उसके बाद ज़मीन मान के उसको 2 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ का ज़मीन मान के रिम्स को दे चुके हैं और 50 डिसमिल ज़मीन उनका बचा हुआ है शेष, तो वो उसका जब रजिस्ट्री मोशन मतलब उनका भी रसीद कट रहा है, उसके ज़मीन को भी रिम्स के हवाला दे करके, अतिक्रमण का हवाला दे करके, हाईकोर्ट का हवाला दे करके तोड़ा जा रहा है। ये गलत है। लेकिन साथ कुछ कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। आप अगर ज़मीन का नापी कर लेते कि रिम्स का ज़मीन कितना है तो आपका सहूलियत भी होता है और आसानी भी होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रैयत लोगों का कहना है कि हमारे मोटेशन, हमारे रसीद, तमाम चीज़ वो कट रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं। अगर शुरुआती दौरान ये सब अगर जांच होती तो शायद जो आदिवासी लोगों का घर बना हुआ वो घर नहीं बन पाता। देखिए, मैं वहाँ पर घर जो आदिवासी का बना है, वहाँ पर गैर आदिवासी का भी घर बना है, वहाँ फ्लैट भी बना है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलत हो वो तो गलत है, लेकिन जो सही है वो सही है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का जिनका ज़मीन का रजिस्ट्री मोशन किया हुआ है और तरह का तोड़ा गया तो ये गलत है। इसलिए मैं पहले से मैं कहते आ रहा हूँ कि ज़मीन का सबसे पहले नापी होना चाहिए कि ज़मीन एक्चुअली में रिम्स का है कितना है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है। आप अगर ज़मीन का नापी कर लेते, चिन्हित कर लेते और उसके अंदर में अगर ज़मीन अतिक्रमण में था तो उसको तोड़ते तो कोई हमको लगता है इतना विरोध नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक हुआ है रिम्स के प्रबंधक से भी। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ज़मीन का नापी करा ले तो हमको लगता है कि इस तरह का विरोध कम होगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग मोटेशन रसीद या मोटेशन काट रहे हैं ऐसा अधिकारी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। जो गलत ढंग से रजिस्ट्री मोटेशन अगर कराए हैं, अगर गलत है और जो उसमें अफसर सम्मिलित है, कोई भी अफसर हो, तो उसके ऊपर अफसर मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अफसरों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, 100% होना ही चाहिए। तो जो आपने सुना कि लगातार आदिवासी लोगों का ये कहना है कि जो शुरुआती दौरान जिस वक्त घर बन रहे थे उस वक्त रिम्स प्रबंधक की ओर से या यहाँ के सीईओ की ओर से या यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से ये सब देखना चाहिए, लेकिन क्या वजह से ये सब नहीं देख पाई, उसके बाद गरीब लोग उसमें घर बनाया, घर बनने के तहत आज वो उस घरों को तोड़ा जा रहा है। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।